बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू। गाइस, जब अपना एक आप ब्लॉग बनाते हैं, अपना एक वेबसाइट बनाते हैं, उस पर कंटेंट डालना शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये होता है कि आपको अपने ब्लॉग के कंटेंट को मेंटेन करना ज़रूरी होता है। उसमें भी ये होता है कि जो आपके पुराने पोस्ट स्पेशली उनको आपको टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि आप नए कंटेंट करते जाएंगे और जो पुराने कंटेंट है उसको आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बड़े डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि आपका जो पुराना कंटेंट है आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ें बताने जा रहा हूं जो अक्सर न्यू यूज़र्स या न्यू ब्लॉगर्स गलती करते हैं। उसमें होता है कि जो पुराना कंटेंट होता है उसको या तो आप अपडेट कर सकते हैं या फिर आप उसको डिलीट या रिमूव कर सकते हैं। अब अपडेटिंग के तक तो ठीक है, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लेकिन जहाँ तक डिलीटिंग की बात करते हैं तो जो नए यूज़र्स होते हैं, नए ब्लॉगर्स होते हैं, वो डायरेक्ट आके पोस्ट में आते हैं। पोस्ट में जो भी पोस्ट उनको रिमूव करना होता है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से बल्क एक्शन में जाके मूव टू ट्रैश और फिर फाइनली इसको डिलीट करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई पुराने कंटेंट है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं सेफली या फाइनली उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं कवर करने जा रहा हूँ वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जिसमें पहले हम बात करेंगे कि रीडायरेक्ट या डिलीट क्यों करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि रीडायरेक्ट या डिलीट करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें 301 की बात करेंगे, 302, 307, 404, 410 और 451 आपके पास जो रीडायरेक्शन है इनको डिस्कस करेंगे। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि रीडायरेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं। आखिर में कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे टेक उर्दू, लेट्स टेक इट। जब हम बात करते हैं एसईओ की यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, जिसमें आपके पोस्ट्स वो रैंक करते हैं गूगल सर्च इंजन में या बाकी जो सर्च इंजन से, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई 200 प्लस फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपके जो पुराने पोस्ट से आप उनको टाइम दें। टाइम देने से मुराद ये है कि आपके जो पुराने पोस्ट से अगर आप देखते हैं उसमें कुछ नई चीज़ आई, कोई चेंज आया, कोई अपडेट आया है, एनीथिंग, तो पहले तो आप ये करेंगे उन पोस्ट को अपडेट करेंगे। और गूगल के मुताबिक ये है कि जिस पोस्ट को आप अपडेट करते जाएंगे गूगल उसकी रैंकिंग को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर चुका हूँ कि हाउ आप बेस्ट तरीके से अपने पुराने पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। वेल, आज की इस वीडियो में मैं इस बात को डिस्कस नहीं करूंगा, अपडेशन को। हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका कोई पोस्ट है जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे सेफली रिमूव कर सकते हैं। अब उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे आपने कोई गिव अवे रखा हुआ था किसी टाइम में, उसके बाद आपका वो गिव अवे ख़त्म हो गया, आप चाहते हैं कि वो पोस्ट आप अपने साइट से रिमूव करें, तब आपको क्या करना चाहिए। या शुरू में आपने कोई नया ब्लॉग बनाया था जिसमें आपसे गलतियां हुई है, ऐसे पोस्ट जो आपको अपने साइट पे नहीं करने चाहिए थे, आपने किए, मिक्स कंटेंट बनाया है वगैरह वगैरह, तब आपको क्या करना चाहिए। अब लास्ट जो वीडियो मैंने बताई थी टैग्स के बारे में बताया था और आपको ये कहा था कि टैग्स को आप रिमूव करें, फालतू टैग्स है उनको रिमूव करें। बड़ी डिटेल में मैंने इस टॉपिक को 2 वीडियोस में बनाया था। तो टैग्स को आप डिलीट करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो के एंड में आपको बताया था डिलीट कैसे करेंगे। तो टैग्स को डिलीट करने से पहले आप सेफली डिलीट कैसे करेंगे। इसी तरह आपके पास आर्काइव्स हो गए, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हो गए। तो डिलीट करना ये सिंपल इस तरह नहीं है कि आपने डिलीट कर दिया बात ख़त्म हो गई। आपने अगर किसी कंटेंट को डिलीट किया और सही तरीके से नहीं किया, उससे आपके साइट को फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। क्योंकि आपने सुना होगा 404 एरर। जब भी आप किसी साइट पे जाएंगे आप देखेंगे कि 404 एरर आ गया, इसका मतलब वो कंटेंट वहाँ से रिमूव हो चुका है, लेकिन सही तरीके से रिमूव नहीं हो चुका है। इस 404 एरर की वजह से ना सिर्फ आपका विजिटर वापस चला जाएगा, बल्कि ये एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, जिससे आपकी साइट की ओवरऑल रैंकिंग ख़राब होती है। इसलिए आपने इस एरर को फ़ौरन से रिमूव करना है। अब रीडायरेक्शन की जब बात करते हैं, रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आपका एक पोस्ट है, आपने एक पोस्ट लिखा है, वो पुराना पोस्ट है, ठीक है, आपने एक नया पोस्ट लिखा है या उसका अपडेटेड पोस्ट लिखा है, एक अलग सा पोस्ट लिखा है। तो पुराना जो पोस्ट है उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, उसको रिमूव करना चाहते हैं, तब आपने क्या करना है कि उस पुराने पोस्ट के यूआरएल को, उस पुराने पोस्ट के लिंक को आप नए पोस्ट के यूआरएल के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं रीडायरेक्शन। अगर आपने रीडायरेक्शन नहीं किया, आपका जो पुराना पोस्ट है वो इंडेक्स हो चुका है, कोई शख्स उसको सर्च करेगा, उसको विजिट करेगा तो उसको 404 एरर आएगा।
लेकिन अगर आपने रीडायरेक्ट किया था उसको प्रॉपर तरीके से, तो अगर कोई पुराने यूआरएल को विजिट करेगा तब भी वो नए पोस्ट की तरफ आ जाएगा। इसको कहते हैं रीडायरेक्शन सादा अल्फाज में। आप रीडायरेक्शन किस टाइम कर सकते हैं, कौन कौन से टाइम है जब आप कर सकते हैं, उसमें जैसे यहाँ पे है कि आप जब अपने किसी पोस्ट को डिलीट करते हैं उस वक्त कर सकते हैं, या आप अपने साइट को एक नए डोमेन पे ले जाते हैं। अभी जैसे मेरा है techurdu.net है, आप techurdu.com पे जाते हैं, techurdu.in या techurdu.pk पे जाना चाहते हैं, तो आप अपने साइट को न्यू डोमेन पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको रिडायरेक्शन करना है, क्योंकि आपके ये जो साइट है इसकी रैंकिंग हो चुकी है, ये इंडेक्स हो चुका है। अगर आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। या फिर ये होता है कि अभी आपका साइट है, उसके शुरू में www है, आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं या उसमें ऐड करना चाहते हैं, ये भी एक कस बन सकता है आपके पास। परमालिंक्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जो कि मैं एसईओ कोर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले 2 पॉइंट्स हैं, या 2 वेबसाइट्स को आप मर्ज करना चाहते हैं, या अपने कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, वर्डप्रेस जो कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपने यूआरएल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं, तो इन सारे केसेस में आपको रीडायरेक्शन करना है। इसके अलावा जो यहाँ पे मैंने पॉइंट नंबर 1 पे डिलीट पेज और पोस्ट की बात की थी, इसमें टैग्स भी आपके पास आते हैं, आर्काइव्स भी आपके पास आ जाते हैं, और इस तरह की छोटे छोटे चीज़ें काफ़ी सारी आ जाती है। तो इन सारे केसेस में आपको रीडायरेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब बिफोर हम बात करें रीडायरेक्शन के, रीडायरेक्शन किस तरह करते हैं, रीडायरेक्शन के कौन से स्टेप होते हैं, कुछ प्राइमरी एरर्स आपको समझा देता हूं, जो कि मोर और लेस अक्सर गलती की वजह से, हमारी गलती की वजह से हमें भी नज़र आते हैं, हमारे विजिटर्स को भी नज़र आते हैं। इसमें से कुछ सीरियस नोयत के हैं, कुछ लाइट है, लेकिन इन सब का सलूशन मौजूद है। अगर आप इस बारे में रीड करना चाहते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, techurdu.net पे जाके आप इसके ऊपर बड़े ही डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, आपको पूरा कॉन्साइज एक आर्टिकल इसके बारे में मिलेगा। सो हम बात करते हैं एरर्स की। पहला जो एरर आता है या पहला जो रीडायरेक्शन आती है वो है 301 या 301 परमानेंट रीडायरेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि आपका एक नया पुराना पोस्ट है, एक नया पोस्ट है, आप ये चाहते हैं कि पुराने पोस्ट पे जो विजिटर्स है या उसका जो यूआरएल है, आप न्यू यूआरएल की तरफ मूव करना चाहते हैं, वो भी परमानेंट, फॉरएवर, देन इसको कहते हैं 301 परमानेंट रीडायरेक्ट। इसमें ये होता है कि आपका जो पुराना पोस्ट है उसको बाद में आप कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा रीडायरेक्शन कर दी, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं है उस पोस्ट की, आपको 404 का एरर या आपके विजिटर को 404 का एरर नहीं आएगा। उसके बाद है 302 और 307 टेम्पररी रीडायरेक्ट। ये होते हैं टेम्पररी तौर पर रीडायरेक्ट, जैसे 301 परमानेंट रीडायरेक्ट है, ये टेम्पररी तौर पर रीडायरेक्ट होते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 307 है। इसका ये मतलब होता है जब आप 307 रीडायरेक्शन लगाते हैं तो वो सर्च इंजन को ये बताता है कि भाई ये जो पोस्ट नंबर पुराने से पोस्ट नंबर न्यू की तरफ ये जो रीडायरेक्शन हुई है ये टेम्पररी है। कुछ टाइम के बाद आपने दोबारा से पोस्ट नंबर पुराना या पोस्ट नंबर 1 को आपने इंडेक्स में रखना है, उसको अपने इंडेक्स से रिमूव नहीं करना है। जबकि 301 के केस में वो पुराने पोस्ट को इंडेक्स से अपने रिमूव कर देता है, इस केस में उसको रिमूव नहीं करता। ये आप रीडायरेक्शन लगा देते हैं हफ्ता, 10 दिन, 15-20 दिन के लिए, ये एक टेम्पररी रीडायरेक्शन होती है। उसके बाद है 410, ठीक है। आप जैसे 301 में मैंने आपको बता दिया कि आप एक कंटेंट को फॉरएवर के लिए रिमूव करना चाहते हैं। 410 इसका एक स्ट्रॉन्गर केस है, ये एक पावरफुल सेंस है जिसमें ये गूगल को बता देती है कि ये जो पेज है ये फॉरएवर के लिए जा चुका है, ये पेज कभी भी रिटर्न नहीं होगा, किसी भी वजह से इस पेज को रिटर्न नहीं करना है, और गूगल उसको कम्प्लीटली अपने इंडेक्स से रिमूव करता है जहाँ जहाँ पे वो इंडेक्स है। ये एक स्ट्रॉन्गर केस है एज कम्पेयर टू 301 के। लेकिन आप इन दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं, 301 भी लगा सकते हैं, 410 भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत कॉमन केस है 451 कंटेंट। ये उस सूरत में होता है जब आपने कोई पोस्ट लगाया हुआ है, ये डिपेंड करता है किसी कंट्री, किसी लोकेशन, कि वहाँ पे आपने कोई कंटेंट डाला है और आपको कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर आ जाती है कि भाई आपका ये कंटेंट इस कंट्री के रूल्स के ख़िलाफ़ है, आपको इस कंटेंट को रिमूव करना चाहिए, तब आप 451 लगाते हैं। ये लीगल रीजंस की वजह से आप पोस्ट को रिमूव करते हैं। इसमें होता है फॉर एग्जांपल मैंने कंटेंट लगाया है, ये पोस्ट मैंने डाला है, पाकिस्तान में मुझे 451 लग सकता है, लेकिन हो सकता है ये मेरा कंटेंट इंडिया में अलाउड हो, वहाँ पे नॉर्मल तरीके से विजिटर्स इसको आएंगे, विजिट करेंगे। तो ये पार्शियल केसेस में बन जाता है कि किसी जगह ये
स्ट्रिक्ट केसेस बन सकते हैं, किसी जगह इसको अलाउ किया जा सकता है, या ओवरऑल ऐसा एक लीगल रीज़न बनता है कि थ्रू आउट द ग्लोब आप इसको रीडायरेक्ट करते हैं। तो ये एक कॉमन केस है। मज़ीद डिटेल्स पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं कि मैंने बड़े डिटेल में इनके बारे में बताया हुआ है, तो आप इनको यहाँ पे आके रीड कर सकते हैं और कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट कि हम रीडायरेक्ट कैसे करें, एक पोस्ट को रीडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। अब उसके लिए बेसिकली 3 बड़े मेथड्स हैं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। 3 मेथड है किसी भी पोस्ट को रीडायरेक्ट करने के लिए। नंबर 1 जो है वो है .htxs जो फाइल होता है आपके सर्वर पे, वहाँ पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने जो रीडायरेक्शन का काम कर सकते हैं। ये एक पुराना तरीका है, लोग इसको पहले करते थे, आजकल इसको नहीं करते, लेकिन जो कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो कि ज़्यादा सर्वर पे लोड नहीं डालना चाहते तो वो डायरेक्ट वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस मेथड को अभी यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसके लिए आपको पहले FTP में जाना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो काफ़ी सारे इसमें स्टेप्स आ जाते हैं, तो दैट्स वाई आई डोंट यूज़ दिस मेथड एनी मोर। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं .htxs में मैं बता दूं आपको, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट जो मेथड है जो कि कंपैरेटिवली इजी है .htxs से, वो है कि आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं PHP ज़रिए से। PHP आपने आई एम श्योर सुना होगा, PHP के ज़रिए से आप रीडायरेक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने ब्रीफली यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं मुझे। लेकिन जो मेथड मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ वो है वर्डप्रेस प्लगइन्स पे। आपको पता है वर्डप्रेस प्लगइन बहुत सारे हर चीज़ के लिए आजकल प्लगइन्स अवेलेबल है। सो वर्डप्रेस पे प्लगइन्स है, उसमें जो मैं प्लगइन यूज़ करता हूँ वो है रीडायरेक्शन। अब रीडायरेक्शन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लिंक्स में सारे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसके डाउनलोडिंग वगैरह। आपको ये तो पता है कि प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप यहाँ पे आएंगे प्लगइन्स में, यहाँ पे आप ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, यहाँ पे सिंपल आप लिखेंगे रीडायरेक्शन। तो जो प्लगइन मैं ये यूज़ करता हूँ वो ये है रीडायरेक्शन, ठीक है। आप कोई और प्लगइन भी यूज़ कर सकते हैं, योस्ट एसईओ के प्रीमियम में भी है, ये रैंक मैथ में भी है, काफ़ी सारी है देखिए प्लगइन्स है जिसमें रीडायरेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल साइट्स। आप देखिए 1 मिलियन से ज़्यादा इसके एक्टिव डाउनलोड्स हैं। मैं बेसिकली आप देखिए ये जो एसईओ के लिए टूल यूज़ करता हूँ वो रैंक मैथ है, इसके ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। techurdu.net पे मैं रैंक मैथ यूज़ करता हूँ, forestrypedia.com पे योस्ट एसईओ, दोनों को मैं यूज़ करता हूँ, दोनों बेस्ट प्लगइन्स है। तो रैंक मैथ में आप देखिए यहाँ पे रीडायरेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल है, आप यहाँ से रीडायरेक्शन कर सकते हैं। रीडायरेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। आपके साइट पे रीडायरेक्शन का प्लगइन तो आप ज़रूर ऐड करें, नहीं तो ये एसईओ वाले प्लगइन्स है। रैंक मैथ में तो फ्री है, लेकिन योस्ट में आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए या तो आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ करें या फिर ये है कि जो मैंने रीडायरेक्शन प्लगइन बता दिया था आप वो यूज़ करें। उसमें है कि जैसे जैसे आपकी साइट पे एरर आते जाएंगे ये आपको बताता जाएगा कि आपकी साइट पे एरर है। अब देखिए ये 301 है, ये 301 है, ये रिमूव हो चुका है, ये 301 301 301। अब 301 आपको पहले तो एरर पता होना चाहिए कि 301 क्या चीज़ है। अब देखिए 301 मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कि ये पोस्ट डिलीट हो चुका है, इसका URL ख़राब हो चुका है, तब आपको इसको किसी नए URL पे शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे एरर की डिटेल्स आपको मिल रही है कि कौन सा एरर किस पे है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 301 एरर है जो कि परमानेंट रीडायरेक्शन है। आप किसी भी लिंक को, किसी भी पोस्ट को, किसी भी URL को कोई भी एक्शन लेने से पहले एक दफ़ा चेक करें कि क्या वो वाकई वहाँ पे उसमें एरर है नहीं है। अब रीडायरेक्शन की मेथड आप देखिए ये HTXS के ज़रिए भी आप बता सकते हैं इसको, ये दूसरा मेथड है, ये मेथड्स है। लेकिन हम नॉर्मल जो तरीका करते हैं वो ये है कि हम यहाँ से ऐड न्यू करते हैं, ठीक है। सोर्स URL आप अपना डालेंगे, ठीक है, जो पुराना URL है। उसके बाद आप यहाँ से डेस्टिनेशन URL यानी कि नया URL डालेंगे, ठीक है। समझने की बात है, पुराना URL, नया URL। एरर्स आपको पता है कि आपने क्या करना है, 301 परमानेंट करना है, 302 टेम्पररी करना है, 360 टेम्पररी, या फिर 410 कंटेंट या 451 जो कि लीगल रीजन। ये मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इनमें से जो भी आपका केस बनता है, केस देखना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर आप टेम्पररी मूव कर रहे हैं, आपने अगर स्पेस को छोड़ दिया, वो लिंक आपका पुराना वाला गया, वो दोबारा आप नहीं ला सकते, ठीक है। जो भी केस आप करने के बाद आप सिंपल यहाँ से, ये तो एक्टिवेट है, यहाँ से इसको ऐड रीडायरेक्शन करेंगे, आपका काम बन गया।
अब .htaccess से करना थोड़ा सा मुश्किल है, कोडिंग बनता है, PHP से भी थोड़ा सा कोडिंग बनता है। यहाँ पे प्लगइन ने सारा काम इजी कर दिया है। आप सिंपल ओल्ड URL, न्यू URL, सेलेक्ट योर पर्टिकुलर केस एंड एड रिडायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी लिंक है, फॉर एग्जांपल ये केस है आपके पास, ये URL है, ये URL है, देख रहे हैं आप, ये URL है। आप यहाँ से इस URL को, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मेरा पुराना URL, ये है Xiaomi Redmi Note 4 के बारे में, इंडियाज़ बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ऑफ 2017, ठीक है। ये मेरा पुराना URL है, मैं इसको एक नए URL पे शिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं नया URL यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। केस मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि परमानेंट मूव हो जाए, 2017 गया, Xiaomi गया, Redmi गया, फिलहान गया, वैसे भी आजकल इंडिया में चाइनीज़ को डंडा दे रहे, तो यहाँ से हम इसको परमानेंट डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ से हम चलते हैं ऐड रिडायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा रिडायरेक्शन काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे जो भी आप प्लगइन यूज़ करेंगे, एक दफ़ा उस लिंक को आप चेक ज़रूर करना कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक लिंक है, मैंने कॉपी किया हुआ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ कि क्या ये वर्किंग कंडीशन में, यानी बाज़ औक़ात किसी टाइम में वो इंडेक्स नहीं हो पा रहा होता है, तो वो इसको रिडायरेक्शन का एरर दे। ये देखिए, ये अभी लिंक इट इज़ वर्किंग, ये देखिए ये लिंक प्रॉपर तरीके से काम कर, इसमें कोई इशू नहीं है। अब इसमें वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन रिडायरेक्शन प्लगइन जो मैंने आपको बता दी उसमें ऑप्शन है, फिक्स का ऑप्शन है। आप यहाँ से इसको फिक्स को क्लिक करते हैं तो वो फिर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये बाकी जो लिंक्स है इनको वन बाय वन आप चेक करते जाए, लेकिन आपने चेक करना है। और अगर कोई कंटेंट आपको रिमूव करना है, कोई पोस्ट वगैरह आपको रिमूव करना है, अब फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, मुझे इसको रिमूव करना है, पुराना कोई देखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है, मुझे इसको रिमूव करना है, तो पहले यहाँ से मैं इसको करता हूँ व्यू, ये व्यू हो गया, ये मेरे पास URL आ गया, ठीक है। इस पोस्ट को फॉर एग्जांपल मैंने रिमूव करना है, ये सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ख़त्म हो गया है, डिलीट हो गया है, या मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये पोस्ट नज़र ना आए, तो यहाँ से मैं सिंपल इसकी URL को कॉपी करता हूँ, मुझे इसको डिलीट करना है। अब ये है यूजिंग AI रिमूव इमेज बैकग्राउंड, अब उसका एक नया वर्जन आ चुका है, अपडेटेड वर्जन आ चुका है, वो पोस्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। उसका भी नया URL बनेगा, तो पुराने URL को डाल दूंगा, फिर नया URL डाल दूंगा, तो इस पोस्ट का जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो लोग जब भी ये सर्च करेंगे तो उनको नया पोस्ट नज़र आएगा और ये गूगल के इंडेक्स से रिमूव हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपने जो पुराने कंटेंट है उसको एडिट कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़हन में रखना है। अब एक पेज अगर आप डिलीट करते हैं या आप डिलीट कर चुके हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 2 डिलीट कर चुके कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके साइट पे 200 पेजेस है और आप 50 डायरेक्ट डिलीट कर चुके हैं, देन दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर योर साइट। नंबर 1, आपने इस मसले को फिक्स करना है, या अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आपने URLs को रीडायरेक्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ पोस्ट की बात नहीं होती, पेजेस के लिए भी यही फार्मूला है, टैग्स के लिए भी यही फार्मूला है, इन सारे केसेस में आपने रीडायरेक्शन करना है। नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप अपनी साइट को मुकम्मल तौर पर एक URL से एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे मूव करना चाह रहे हैं, जैसे techurdu.net से techurdu.com पे, देन दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव केस। पहले इसके बारे में अच्छी तरह से स्टडी करें, अच्छी तरह से समझे, उसके बाद आपने फिर रिमूव करना है एक साइट से दूसरे साइट। डायरेक्ट करेंगे उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जितनी भी रैंकिंग है वो सारी रैंकिंग आपकी ख़राब हो सकती है। और ये ज़हन में रखिए कि जिस साइट पे जितने 404 एरर ज़्यादा होंगे, वहाँ पे किसी भी टाइम गूगल के एल्गोरिदम में एक एल्गोरिदम है गूगल पैंडा, जिसके ऊपर मैं बड़े डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, तो गूगल पैंडा एल्गोरिदम उसको हिट कर सकती है और आपके कंटेंट को पेनल्टी पड़ सकती है। अगर कंटेंट को नहीं, आपके पोस्ट को पड़ेगी और आपकी रैंकिंग एकदम से ड्रॉप हो सकती है। सो ये कुछ केसेस थे जिसमें आप अपने कंटेंट को सेफली डिलीट कर सकते हैं या रिडायरेक्ट कर सकते हैं। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। टेक उर्दू यूट्यूब चैनल पे हम SEO से रिलेटेड, एडसेंस, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा ऐसी भी कोई वीडियो अपलोड हो सके आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब किया तो वो बेल आइकन वाला के साथ वो सारी यूट्यूबर्स बताते हैं, तो वो बेल आइकन भी क्लिक कर ले। स्टिल अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज निमजाद मोहम्मद हसन साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।